हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, एच डी बी फाइनेंशियल आईपीओ के फाइनल डे यानी डे थर्ड ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों पैसा आता हुआ देखने को मिला है इस आईपीओ में, कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी में। ये समझेंगे कि क्यूआईबी ने कितना इस आईपीओ में पैसा लगाया है, ये हम समझेंगे कि रिटेल ने कितना लगाया है, एचएनआई ने कितना लगाया है और शेयर होल्डर ने कितना लगाया है। तो वीडियो रहेगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा। तो दोस्तों आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 740 का याद रखिएगा इसका प्राइस बैंड है, यानी अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 740 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। 20 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। 12,500 करोड़ का आईपीओ था, मतलब अपने आप में देखिए बहुत बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला। सो अब कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए इसके ऊपर सीधा बात करते हैं। सो देखिए 2 दिनों के अंदर जो सब्सक्रिप्शन अब हमको देखने को मिला था, राइट, पहले 93% क्यूआईबी का पैसा आया था, 2.43 टाइम एचएनआई का पैसा आया था, 2.5 गुना कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे बिग एचएनआई का, 2.09 टाइम स्मॉल एचएनआई का, रिटेल का 69%, एम्प्लॉय का 3.14%, शेयर होल्डर कैटेगरी का 1.78% और कुल मिलाकर 2 दिनों में 1.23 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। यानी 2 दिनों के अंदर पता तो चल गया था कि इशू को देखे दमदार सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आखिरी दिन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कितना पैसा टोटल आएगा हर एक कैटेगरी। तो चलिए वो जो डेटा है वो आपके सामने आ चुका है, आप देख लेते हैं। तो आखिरी दिन दोस्तों देखिए कितना पैसा आया क्यूआईबी का, 58.64 टाइम्स। जी हाँ, 58.64 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, 3 करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे। 177 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, किससे, क्यूआईबी से। इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर क्यूआईबी ने 1,31,696 करोड़, जी हाँ 1,00,000 करोड़ को भी याद रखिएगा आज के दिन क्यूआईबीज ने पार कर दिया है। और आखिरी बार अगर आप देखेंगे तो आपको खुद को भी याद नहीं होगा कि कब 1,00,000 करोड़ आई जो थे पैसे वो एक आईपीओ में आते हुए दिखे। लेकिन इस आईपीओ ने दोस्तों वो कमाल करके दिखाया और कह सकते हैं ऑल थैंक्स टू क्यूआईबीज। अब कौन कौन दोस्तों वो क्यूआईबी था जिसने पैसा लगाया, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो पैसा है वो आता हुआ देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है वो है दोस्तों विदेशी संस्थागत निवेशक, जिसको हम एफआईआई बोलते हैं। 95 करोड़ शेयर्स के लिए दोस्तों एफआईआईज ने इस आईपीओ में पैसा लगाया। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एफआईआईज ने किस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ को बटोरा है और पैसा लगाया है। और इसका मतलब ये है कि एफआईआईज तो डेफिनेटली कंपनी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके द्वारा पैसा आया। फिर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डीआईआईज यानी जो हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज, 44 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए उनके द्वारा एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों आते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी कहीं पीछे नहीं है, 25 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई म्यूचुअल फंड्स ने। और बाकी की जो अदर्स कैटेगरी है उनके द्वारा आता हुआ देखने को मिला 12 करोड़ 52 लाख शेयर्स के लिए। तो पहले एफआईआई, दूसरा डीआईआई, तीसरा म्यूचुअल फंड और चौथा अदर्स। अदर्स में देखिए बहुत सारे कैटेगरीज आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो क्यूआईबी की तरफ से रिस्पॉन्स था वो थंपिंग रिस्पॉन्स था। 1,31,000 करोड़ का रिस्पॉन्स था, जो अपने आप में फिनोमिनल है। अब आते हैं दोस्तों एचएनआई कैटेगरी पे। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर 10 गुना 55 मतलब 10.55 टाइम्स आप कह सकते हैं, इतना सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 2 करोड़ 27 लाख शेयर के सामने 24 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखा, जो कुल मिलाकर 17,780 करोड़ रुपए होता है। अब यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस क्या बनने वाले हैं, तो इसमें दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो एक बार ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है कुल मिलाकर कितना 12.44 टाइम्स। 12.44 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। इसका मतलब ये है कि 1.5 करोड़ शेयर के सामने 18 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम बिग एचएनआई कैटेगरी। टोटल मिलाकर 13,969 करोड़ रुपीज याद रखिएगा अप्लाई किया गया है बिग एचएनआई के द्वारा। अब अगर आपने इस कैटेगरी में लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे, क्लोज टू मान के चलिए 2.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। यानी अगर आपने 5 एप्लीकेशन लगाई है बिग एचएनआई के अंदर तो आपको 2 अलॉटमेंट आने के चांसेस है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 5 में से 2 जनों को अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी अभी तक बनती हुई दिख रही है, बट मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि हाँ अलॉटमेंट अगर देखा जाए तो बिग एचएनआई के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है इसके चांसेस बिल्कुल बिग एचएनआई में नहीं होते हैं। बट हाँ ये अगर आप देखेंगे तो यही है कि 2.25 के आसपास ही मान सकते हैं। तो इस तरीके से अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा किसमें, बिग एचएनआई में।
फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। स्मॉल एचएनआई दोस्तों 6.79 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि 75 लाख शेयर के सामने 5 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 3,810 करोड़ रुपए लगाते हुए नजर आए कौन? स्मॉल एचएनआई। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया तो स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट सीधा सीधी सी बात है 6 में से 1 को लगता हुआ देखने को मिलेगा। कितना? हर 6 में से 1 व्यक्ति को स्मॉल एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। यानी स्मॉल एचएनआई के अंदर भी आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना इस बार सबसे टफ है, तो वो स्मॉल एचएनआई में अलॉटमेंट है, ये आप मान के चल सकते हैं। अब आते हैं फिर इसका दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी करीबन 1.51 टाइम सब्सक्राइब हुई, 5 करोड़ 31 लाख शेयर के सामने करीबन 8 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आया और रिटेल ने इस इशू में 5,940 करोड़ रुपए लगाए, जो अपने आप में काफ़ी शानदार था। अब रिटेल में अगर आपने पैसा लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या है? देखिए रिटेल में टोटल मिलाकर जरूर 1.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बट एप्लीकेशन वाइज जो एप्लीकेशंस आती हुई नजर आई है उसके हिसाब से दोस्तों रिटेल कैटेगरी जो है वो 0.91 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। कितना? 0.91। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर फुल एंड फर्म अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बल्कि एडिशनल शेयर्स भी मिल सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर रिटेल में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो सबको अलॉटमेंट मिलेगा। अगर 1 लॉट आपने लगाया है तो कंफर्म वो लॉट मिलेगा, 2 लॉट लगाए हैं तो फिर याद रखिएगा आपको 1 तो कंफर्म मिल ही रहा है। अब मान लीजिए मैंने 13 लॉट लगाए रिटेल में, तो फिर मेरे चांसेस क्या है? 1 लॉट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर शेयर्स बच गए तो याद रखिएगा और आपको शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन 1 लॉट तो कंफर्म है जिसने भी लगाया है। पहले याद रखिएगा सबको 1-1 लॉट दिया जाएगा, फिर अगर शेयर्स बचते हैं तो फिर याद रखिएगा उसका डिवीजन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आती है एम्प्लॉय कैटेगरी। 6 गुना दोस्तों एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। 2 करोड़ 70 लाख शेयर के सामने 16 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन 2,70,000 शेयर के सामने 16 लाख शेयर आते हुए नजर आए, जो 120 करोड़ होते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों शेयर होल्डर कैटेगरी, जो करीबन 4.5 गुना सब्सक्राइब हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शेयर होल्डर में अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। देखिए कुल मिलाकर शेयर होल्डर में 7 करोड़ 59 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो 5,620 करोड़ होता है। अब एक बात क्लियर रखिए, अगर शेयर होल्डर कैटेगरी में आपने 5 लॉट, कितना 5 लॉट्स या फिर उससे ज़्यादा लगाया, कहाँ तक लगा सकते थे आप? 13 लॉट तक। तो जिसने भी इतने लॉट लगाए, 5 लॉट से लगाकर 13 लॉट तक लगाए, सबसे पहली बात तो आप लोगों का 1 लॉट कंफर्म हो गया, बिकॉज जितना सब्सक्राइब हुआ है उससे ज़्यादा आपने लगाया। अब इसके बाद ये बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर्स, फिर आप सोचेंगे जिसने 13 लॉट लगाया उसको क्या और शेयर्स नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, बट वो कब मिलेगा वो याद रखिएगा, प्रॉपर जब शेयर्स बढ़ जाएंगे उसके बाद डिवीजन किया जाएगा। लेकिन प्रपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि अगर 13 लॉट तक आप लगा सकते हैं तो 13 लॉट तक लगाइए, क्योंकि उसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस पहली बात तो फुल एंड फर्म हो ही जाते हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, तो अब जिसने 13 लॉट लगाया उसको अलॉटमेंट तो 1 तो पक्का मिलेगा, बल्कि और भी लॉट्स मिलते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की कैलकुलेशन दोस्तों बनती हुई दिख रही है। तो ये दोस्तों अलॉटमेंट मैट्रिक्स हो गया। टोटल मिलाकर 17.65 टाइम्स के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और देखिए हम डिटेल में शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे एक अलग से वीडियो में बात कर लेंगे कि कितना कितना अलॉटमेंट मिलेगा शेयर होल्डर के अंदर। टोटल मिलाकर 17.65 टाइम्स, यानी कंपनी को 1,61,000 करोड़ रुपये मिलता हुआ देखने को मिला, विच इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल, शानदार। आप मतलब कह सकते हैं कि देखिए इस प्रकार का पैसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था, लेकिन वो आया है। अब याद रखिएगा दोस्तों अलॉटमेंट की डेट है June 30, दैट इज मंडे। फिर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ऑन July 2, दैट इज वेडनेसडे। तो 2 जुलाई को लिस्टिंग है और 30 जून को याद रखिएगा अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा इस आईपीओ का। जो जीएमपी दोस्तों वो अभी करीबन चल रही है 54 रुपीज़ के आसपास। कई जगह पे ट्रेड्स दोस्तों अब ऊपर भी होना चालू हो गए हैं, विच इज़ अराउंड 57। तो ये है कि हाँ ग्रे मार्केट में भी तेज़ी देखने को थोड़ी बहुत मिल रही है। बहुत वॉलेटाइल है ग्रे मार्केट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि देखिए ये आईपीओ नीचे तो लिस्ट नहीं होगा, उसमें आपको निराश नहीं करने वाला है ये आई थिंक आप बिल्कुल मान के चलिए। बट ओवरऑल दमदार पैसा आता हुआ देखने को मिला है इस पूरे आईपीओ के अंदर, तो आई थिंक शानदार बात है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया, अप्लाई किया और कितना अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया है, क्यों किया है, सब कुछ बताइए कमेंट सेक्शन में। आपको जो भी लिखना है लिखिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।